नमस्कार दोस्तों, धोरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब से राजस्थान फायरमैन फायर ऑफिसर की भर्ती के अंदर फिजिकल और प्रैक्टिकल को शामिल किया गया है, तब से लगातार आप लोगों के सवाल आ रहे हैं। हालांकि मैंने आपको फिजिकल के बारे में और प्रैक्टिकल के बारे में डिटेल से चीज़ें समझा दी है कि क्या कुछ इसमें होने वाला है, कितने मार्क्स का ये रहेगा। फिर भी जो नए सवाल बन जाते हैं कि अब इस चयन प्रक्रिया के अंदर क्या बदलाव होगा, और जो एग्ज़ाम है वो पहले 120 मार्क्स का रखा गया था, जिसको अब 70 मार्क्स का कर दिया गया है। तो अब उसमें क्या परिवर्तन होगा, इसको लेकर भी लगातार सवाल आ रहे हैं कि भाई संशोधित सिलेबस हमें एक बार बताइए कि संशोधित सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, 70 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसमें कितने सवाल पूछे जाएंगे, और नई चयन प्रक्रिया क्या होगी। मतलब पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल होगा, या पहले फिजिकल होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी बहुत सारे डाउट निकल कर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो पुराना सिलेबस है अपना, उसके अंदर आपको सबको पता है कि 40 अंक भाग ए के निर्धारित किए गए और 80 अंक भाग बे के निर्धारित किए गए। 80 अंक का आपसे सीधा फायर कोर्स से रिलेटेड सिलेबस दिया हुआ था, और भाग ए में सामान्य ज्ञान राजस्थान का, उसके बाद में सामान्य गणित, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी रखी गई। अब सवाल ये है कि चलो, अगर सिलेक्शन खाली रिटन एग्जाम के बेस पर होता है तो बात ठीक है, समझ में आती है। लेकिन अब इसमें फिजिकल भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा, तो एग्जाम की इंपॉर्टेंस ही भी कम होनी चाहिए। मतलब एग्जाम के अगर मार्क्स कम हो रहे हैं, अगर 70 मार्क्स ही एग्जाम के हैं, तो फिर डेफिनेटली इसका सिलेबस भी कम होना चाहिए। अगर किसी भर्ती में सीधा मान लीजिए कि सिलेबस के आधार पर और एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होता है, तो कोई बात नहीं है, कितना भी सिलेबस हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि कंपटीशन खाली उसी एग्जाम का रहता है। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन चला जाता है प्रैक्टिकल के अंदर और आपके फिजिकल के अंदर। तो मार्क्स तो घटा दिए हैं, लेकिन सिलेबस अब तक नहीं घटाया गया है। तो क्या ये सिलेबस घट सकता है, ये बड़ा सवाल है, या फिर खाली एग्जाम पैटर्न के अंदर बदलाव किया जाएगा। देखिए, अगर एग्जाम पैटर्न में खाली बदलाव होता है तो ये गलत बात होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अब एग्जाम का महत्व भी कम हुआ है। क्योंकि अब प्रैक्टिकल और जो फिजिकल है उसके मार्क्स अधिक होंगे, तो बच्चे सिलेक्शन उसमें निकालेंगे, ना कि रिटन एग्जाम के बेस पर अब सिलेक्शन होने वाला है। तो यहां मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो आरएसएम एसएसबी है उसको इसका नया सिलेबस जारी करना चाहिए जल्दी से जल्दी, और सिलेबस में काफी हद तक कटौती भी होनी जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो आपका फिजिकल और प्रैक्टिकल होना है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने। तो ये बात पहले से कर्मचारी चयन बोर्ड को पता नहीं होगी, या इनके बीच में तालमेल नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। अब समझने वाली बात यह है कि इस सिलेबस के अंदर संशोधन करना तो इनका काम है, लेकिन यहां पर क्या कोई संशोधन किया जा सकता है? यानी 70 मार्क्स रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट के अंदर आपके रखे गए हैं टोटल 90 मार्क्स, 60 मार्क्स सॉरी, और 90 मार्क्स रखे गए हैं प्रैक्टिकल के। तो मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिकल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि प्रैक्टिकल के सबसे अधिक 90 मार्क्स रखे गए हैं, फिर 70 मार्क्स रिटन एग्जाम के, और फिर 60 मार्क्स रखे गए हैं आपके फिजिकल के। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि इसका चयन जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें क्या कुछ होने वाला है। तो मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अनुभव कहता है, सबसे पहले आपका इसके अंदर रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल करवाया जाएगा, और इसके बाद आपका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, और प्रैक्टिकल के बाद में डीवी और जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो होगा। तो भाई क्या होगा कि रिटन एग्जाम के अंदर बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, फिर फिजिकल होगा, फिजिकल के अंदर जो लोग पास होंगे वो प्रैक्टिकल देने के लिए जाएंगे। ऑब्वियसली ये आपका पैटर्न होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने एक इंटरेस्टिंग सवाल किया था कि सर, जो लोग कम पढ़ाई करते हैं अब उनका सिलेक्शन होगा। तो मैंने बोला कैसे? तो बोला सर, फिजिकल और प्रैक्टिकल में वो लोग कर लेंगे जैसे तैसे करके, लेकिन रिटन एग्जाम निकालना सबसे मुश्किल होता है, रिटन एग्जाम की क्रैक करना सबसे कठिन काम होता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाई अब उन लोगों को पक्का फायदा होने वाला है जो लोग पढ़ाई करने में थोड़ा पीछे हैं, लेकिन फिजिकल में और प्रैक्टिकल में थोड़ा आगे है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिजिकल और प्रैक्टिकल होना चाहिए था, लेकिन उसके इतने बड़े मार्क्स निर्धारित किए गए, इसका हम अनुमान ही नहीं लगा सकते। कि भी कभी नहीं होता है कि रिटन एग्जाम से अधिक मार्क्स प्रैक्टिकल के रखे जाते हैं या फिजिकल के रखे जाते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है।
पैटर्न को लेकर इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं है कि हर वैकेंसी के अंदर पहले रिटन एग्जाम ही होता है, उसके बाद में फिजिकल, उसके बाद में प्रैक्टिकल होता है। तो यही क्रम आपका रहने वाला है इसमें। लेकिन आपका क्या मानना, आप सिलेबस कम करवाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे कि आप सिलेबस में कितना परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर 120 सवाल आएंगे और ये का ये सिलेबस रहेगा और मार्क्स कम किए जाएंगे तो भाई सबकी हालत यहाँ पर खराब होने वाली है, क्योंकि ये दिखती सी बात है। अगर 70 मार्क्स का एग्जाम है तो क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं 70 पूछे जाने चाहिए। 70 नहीं तो चलो 80 या 100 तक क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन सिलेबस कम होना जरूरी है, क्योंकि रिटन एग्जाम की इंपॉर्टेंस ही कम हो गई है। तो ये समझने वाली बात है। आगे देखते हैं होता क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 दिन के अंदर जल्दी आपको इसकी मैं अपडेट दे दूंगा, क्योंकि फाइनली इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी होने ही वाला है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में और कमेंट में जरूर बताना कि आप सिलेबस के अंदर क्या परिवर्तन चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा। धोरा क्लासेस आपका अपना चैनल है। इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कोर्स आपको 2 क्लासें मिलती है। शाम को 6 बजे राजस्थान जीके की क्लास यानी भाग ए की क्लास होती है, और भाग बी की जो क्लास है फायर टेस्ट की क्लास, वो रात को होती है 10 बजे। रात 10 बजे लाइव, दोनों लाइव क्लासें होती है। तो जरूर इनको देखा करें आप लोग ज्यादा से ज्यादा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जो स्पेशल फायरमैन के लिए मैंने बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओनली फॉर फायरमैन के लिए बनाया हुआ ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां अपडेट्स भी आपको मिलती रहती है और तैयारी के बारे में जो भी बताना होता है उसकी जानकारी भी देता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम सा, और आना मत भूलिएगा 10 बजे वाली क्लास में।